अभी अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो समझ लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स मिलते हैं? दो रूट्स मिलते हैं। एनी क्वाड रूट्स सॉल्यूशन एक्स के वैल्यूज, ऐसे तुम ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक्स के जो वैल्यूज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से एक्स के कितने वैल्यूज मिलते हैं? दो वैल्यूज। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं या फिर दो वैल्यूज होते हैं। अब सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन होता है कि रूट्स फाइंड आउट करें। तो अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके रूट्स फाइंड आउट करने तो दो मेथड्स, एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दूसरा फॉर्मूला। क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोला है तो तुम लोग तुम्हारे हिसाब से कोई भी मेथड लगा सकते, इधर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फॉर्मूला। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है फॉर्मूला मेथड लगाओ और तुम स्प्लिटिंग वाला मेथड करते हो तो एक भी मार्क। और मैं तुमको वापस दे रहा हूँ, जब भी फॉर्मूला मेथड का क्वेश्चन तो यूजुअली 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो 3 मार्क के क्वेश्चन में उनका स्टेप मार्किंग कैसे होता है? सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू। और इसके बाद इसमें ए बी और सी के करेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, इसका तुमको 1 मार्क मिलता है। फिर इक्वेशन मतलब पूरा फॉर्मूला सॉल्व करने का 1 मार्क मिलता है और एंड में रूट को सिंप्लीफाई करने का 1 मार्क। ऐसे 3 मार्क का स्टेप होता है। तो फॉर्मूला लिखो, करेक्ट वैल्यूज पुट करो, 1 मार्क हो गया। फिर इसको ठीक से सॉल्व करो, एक और मार्क हो गया। फिर जो भी रूट का टर्म आएगा उसको सिंप्लीफाई करो तो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा, उसका तुमको 1 मार्क। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो गया या फिर फॉर्मूला में करो। इसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है कि जैसे तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे और पूछेंगे इफ x इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पूछा है? x इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको चेक करना है। कैसे चेक करोगे? x की जगह पे 2 पुट करोगे, आंसर क्या आना चाहिए? 0। जैसे ही मैं x की जगह पे 2 पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 6 10 माइनस 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 10 0। मतलब x इक्वल टू 2 सोल्यूशन है क्या? तो अगर कोई भी वैल्यू चेक करना है सोल्यूशन में तो वैल्यू को इक्वेशन में पुट करो, आंसर अगर 0 आ रहा है मतलब वो सोल्यूशन, आंसर अगर 0 नहीं है तो वो सोल्यूशन नहीं। दूसरा का क्वेश्चन। तीसरा एक और क्वेश्चन होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? नहीं यार ना, ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिस्क्रिमिनेट करता है, किसको डिस्क्रिमिनेट करता है? रूट्स को। तो इसके हिसाब से डिसाइड होता है कि रूट्स का नेचर कैसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसका वैल्यू अगर 0 तो तुम्हारे रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0, 0 नहीं बट ग्रेटर देन 0, तो रियल एंड अनइक्वल। बट इसका वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। बस। तो एक क्वेश्चन आता है तुमको बोलते हैं फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। जब नेचर ऑफ रूट्स पूछा तो उन्होंने एग्जैक्टली तुमको रूट्स क्या वो पूछे, तो तुमको एक्स्ट्रा वैल्यू निकालना है, तुमको सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और चेक करना है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। तो नेचर ऑफ रूट्स या तो रियल इक्वल हो सकता है या फिर रियल इनइक्वल हो सकता है या फिर इमेजिनरी हो सकता है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करो और चेक करो वो 0 है, ग्रेटर देन 0 की लेस देन 0। बराबर। क्योंकि अगर लेस देन 0 तो इमेजिनरी लिखेंगे, ग्रेटर देन 0 तो रियल और इक्वल लिखेंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट एक्जैक्टली 0 तो हम लोग क्या लिखेंगे? रियल लिखेंगे। तो ये 3-4 टाइप के ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। हम लोग हर एक टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले तो बताओ बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? अभी फिलहाल यहाँ पे एक्स का टर्म दिख रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक है क्या? तो क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते। अब जैसे तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ, एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन क्या होगा? एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो नीचे क्या है? एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स। राइट साइड में जो फ्रैक्शन दिया वो कौन सा फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन। उसको हम लोग क्या करेंगे? सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। 2 इंटू 2 4, 4 में प्लस 1 करोगे तो 5, तो ये क्या होगा? 5/2। ये एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा प्लस एक्स माइनस वन का जो होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या क्या टर्म्स है बताओ? एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स, एक्स इक्वल टू
5/2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 5/2। अब इसको क्या करोगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2x² माइनस 2 × 2x 4x प्लस 2 × 1 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो 5 × x² 5x² माइनस x × 5 5x। अब क्या करोगे, सारे टर्म्स एक साइड लेके आओ बराबर 4x² यहाँ पे 5x² यहाँ आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा 4x² माइनस 5x² माइनस 1x माइनस 5x यहाँ आएगा तो क्या होगा प्लस माइनस 4x² प्लस 5x करोगे तो कितना है प्लस 1x। माइनस 4x है उसमें तुम 5x ऐड कर लो तो 1x बचेगा और उसके अलावा क्या बचेगा प्लस 2 इक्वल टू 0। यूजुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये नेगेटिव नहीं है तो हमको यहाँ से नेगेटिव हटा दें तो क्या करूं, सबका साइन रिवर्स कर दूं बराबर, ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर रिवर्स होगा तो क्या होगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, फिर ये जो पॉजिटिव एक्स है ये रिवर्स होगा तो क्या होगा नेगेटिव एक्स, एंड में जो पॉजिटिव 2 है वो रिवर्स होगा तो क्या होगा -2। 0 को रिवर्स करके कोई फायदा नहीं तो 0 वैसे ही रहेगा। क्या अभी प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको या तो तुम स्प्लिटिंग से करो या फिर फॉर्मूला से। अगर मैं स्प्लिटिंग से करने जाऊंगा तो मुझे किसके फैक्टर्स ढूंढने हैं -2 जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होगा -1 होना चाहिए, तो -2 के दो फैक्टर्स बताओ -2 और 1। -2 × 1 कितना होगा -2 और -2 + 1 कितना होगा -1x। तो हम लोग स्प्लिट करते हैं क्या करेंगे x² -2x प्लस 1x -2 = 0। पहले दो में क्या कॉमन x तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x -2 प्लस 1 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x -2 = 0। तो यहां से अब कौन सा ब्रैकेट कॉमन मिल सकता है x -2 का ब्रैकेट कॉमन हो जाएगा तो दूसरा ब्रैकेट क्या होगा = 0। ये जो दो बने इनको क्या बोलते हैं रूट्स, तो एक्स डब्ल्यू आएगा वो होगा, ये दो अभी दो बने वो क्या फैक्टर्स, ये दोनों क्या है फैक्टर्स। तो अगर क्वेश्चन में रूट्स नहीं बोला फैक्टर्स पूछा है तो यहां तक ही करना है। अब -2 बाहर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो एक्स डब्ल्यू क्या आएगा 2, या फिर +1 बाहर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो एक्स का दूसरा वैल्यू क्या होगा माइनस। ये जो यहाँ पे लिखा है इनको हम लोग क्या बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट ये जो दोनों है इनको हम लोग क्या बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हमने फैक्टराइजेशन ये चैप्टर किया हम लोग फैक्टर्स ऐसे ही लिखते थे ना, तो ये जो दो है क्या फैक्टर्स, और जब तुम एक्स का वैल्यू निकालोगे तो वो क्या होगा रूट्स। तो क्वेश्चन में क्या पूछा वो ध्यान कंफ्यूजन है तो पूरा करो एंड तक करो, वो चेकर डिसाइड करेगा उसको क्या चेक एंड तक करो। बट एमसीक्यू में अगर फैक्टर्स पूछा है तो ये जो लिखा है यहाँ पे दिस आर नॉट फैक्टर्स दिस आर फैक्टर्स, तो हमारे फैक्टर्स क्या है x -2 और x बराबर। अब अगर उन्होंने मान लो तुमको बोल दिया है कि रूट्स तुम्हारे x = 2 है और रूट्स तुम्हारे x = -, रूट्स से फैक्टर्स कैसे बनाओ, ये 2 यहाँ आएगा तो क्या होगा -2 होगा, तो एक फैक्टर क्या होगा x -2, ये -1 यहाँ आएगा तो क्या होगा +1, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा x + 1। तो अगर तुमको दो फैक्टर्स मिल गए इन दोनों फैक्टर्स को वापस मल्टीप्लाई करके रिवर्स प्रोसेस करो तो क्या तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो रिवर्स प्रोसेस अगर पूरा करोगे तो तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स आते हैं, रूट्स से वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते आना चाहिए। तो अब सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें देखो क्या है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose solutions are -2, 3। तो x के दो वैल्यूज दिए उन्होंने x = या तो -2 दिया है एंड x = 3 दिया है। -2 यहाँ आएगा तो क्या होगा, तो बताओ पहला फैक्टर क्या होगा x + 2 एंड 3 यहाँ आएगा तो क्या होगा, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा x - 3। दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी बराबर। अब जब मैं दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मैंने क्या लिखना चाहिए x + 2 मल्टीप्लाई बाय x - 3 = 0। अब इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे नॉर्मल ब्रैकेट्स ओपन करते हैं वैसे ही करना है x × x x x × -3 -3x, फिर +2 × x +2x
फिर +2 × -3 माइनस इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा। -3x में 2x ऐड करोगे तो कितना बचे, -1x -6 इक्वल टू, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अगर रूट्स दिए, रूट्स को फैक्टर्स में कन्वर्ट करो, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर है। ये दो बेसिक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकालना और रूट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना। तो फैक्टर्स और रूट्स दोनों में फर्क क्लियर है, कोई डाउट इसमें भी। थर्ड, यूज दिस सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू 3y+1 टू सॉल्व फॉर y। हमें सॉल्व किसके लिए करना है, x के लिए की बात, मतलब हमको वैल्यू किसका y का निकालना। तो उन्होंने जो इक्वेशन दिया वो किसके फॉर्म में दिया, y की फॉर्म में दिया। बट अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है तुमको, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे जो टर्म लिखा है 3y+, वही यहाँ पे लिखा है। तो ये अगर x होगा और ये भी अगर x होगा तो ये प्योर क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 3y+1 को क्या सब्स्टिट्यूट करो, x। जैसे ही हम लोग 3y+1 की जगह पे x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, x का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 5x का स्क्वायर प्लस 6 इंटू, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। क्वेश्चन में बोला है 3y+1 की जगह पे x प्लस 6x -8 इक्वल टू 0। क्या ये x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करोगे तो तुमको x का वैल्यू मिलेगी। फिर हम लोग x का वैल्यू निकालने के बाद किसका वैल्यू निकालेंगे, y का। अब इसको अगर मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, किसके फैक्टर्स जोड़ोगे, -40। 5 × -8 कितना, -40। तो हमको किसके फैक्टर्स ढूंढने, -40। -40 के दो फैक्टर्स ढूंढने जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे दो फैक्टर्स का कैलकुलेशन शो करूं, -40, क्या 10 × 4 40 होता है, और क्या 10 और 4 में डिफरेंस एग्जैक्टली 6 है। प्रोडक्ट अगर नेगेटिव चाहिए तो एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, तो फिक्स। यहाँ पे कौन सा सेम, पॉजिटिव। तो बड़े वाले को पॉजिटिव साइन दो, छोटे वाले को नेगेटिव साइन। तो 10 × -4 -40, 10 - 4 प्लस। तो हमारे दो स्प्लिट क्या हो जाएंगे, +10 और -10। तो यहाँ पे हम लोग स्प्लिट करने के बाद देखो कैसे लिखे, 5x² वैसे ही रहेगा प्लस 10x -4x और आखिरी में -8 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म्स में कुछ कॉमन ले सकते हैं, 5x कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे ही तुम 5x कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचे, x+2। 5x² में से 5x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x। 10x में से 5x बाहर आ गया तो क्या बचा, 2। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस। तो ब्रैकेट में क्या बचे, x+2 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट होगा x+2 का, दूसरा ब्रैकेट होगा 5x - 4 का इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है, दूसरे के फैक्टर्स है, फैक्टर्स। अब +2 वहां जाएगा तो क्या होगा, -2। तो x का वैल्यू क्या आएगा, -2। या फिर -4 वहां जाएगा तो क्या होगा, +5 वहां जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो x का दूसरा वैल्यू क्या होगा, 4/5। हमको क्वेश्चन में वैल्यू किसका निकालना था, x का या y, y का वैल्यू निकालना था। अब x का हमने सब्स्टिट्यूशन क्या यूज किया, x क्या है, 3y+। तो x की जगह पे वापस हम लोग क्या लिखेंगे, 3y+। तो यहाँ पे x की जगह पे 3y+1 अगर लिखोगे तो ये क्या होगा, 3y+1 इक्वल टू -2। +1 वहां जाएगा तो क्या होगा, -1। -2 पे माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, -3। तो 3y इक्वल टू कितना होगा, -3। 3 वहां जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, -3/3। तो यहाँ पे x y का वैल्यू कितना आएगा, माइनस। ये y का एक वैल्यू आ गया। सेम लॉजिक सेकंड वाला, यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया हमको, पर x की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 3y+1। तो ये हो जाएगा 3y+1 इक्वल टू 4/5। वापस +1 वहां जाएगा तो -1 होगा। तो ये इक्वेशन कैसा बनेगा, 3y इक्वल टू 4/5 +1 वहां जाके माइनस। राइट साइड में क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये जो 5, सॉरी ये जो 1 लिखा है इसको 1/1 लिखो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्लियर हो जाएगा। तो 3y इक्वल 4 × 1 4 माइनस 5 × 1 5 होल डिवाइडेड बाय 5 × 1 5। तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 4 - 5 -1/5। 3 बाहर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब इसके लिए वो 5 के साथ जुड़ जाएगा। तो 3 × 5 नीचे कितना है, 15। तो हमारा y का सेकंड वैल्यू क्या होगा,
माइनस 1/15। तो y के दो पॉसिबल वैल्यूज, इधर y इक्वल टू -1, दूसरा y इक्वल टू माइनस। क्लियर है? क्वेश्चन में जब बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है वो ये वाला पार्ट नहीं लिखेगी, सिर्फ इतना बोलेगी सॉल्व फॉर। ये हमको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो टर्म है और यहाँ पे जो टर्म है वो अगर सेम है तो इसको x मानो, ये भी x हो जाएगा, मतलब ये प्योर एक क्वाड्रेटिक बनेगा x। बराबर? क्लियर है? विदाउट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब सॉल्व करना क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? नहीं। फाइंड वेदर x इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? रूट ऑफ दिस। कैसे चेक करोगे x इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है? इक्वेशन में x की जगह क्या पुट करो? 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। जैसे ही x की जगह पे 1 लिखोगे आप, तो ये 3x स्क्वायर था, तो ये क्या हो जाएगा? 3 1 का स्क्वायर, माइनस ये 2x था, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1। एंड में क्या लिखोगे? माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। 1 इंटू 3, ये 3 हो जाएगा, -2 माइनस 3 -2 -1 कितना होगा? 0 आएगा। क्या एंड रिजल्ट 0 आएगा? मतलब x इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है क्या? देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन। अच्छा ऐसे इतना बताओ, x इक्वल टू 1 अगर सॉल्यूशन है तो फैक्टर क्या होगा? x माइनस। ठीक है? फिफ्थ में क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच x इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। x इक्वल टू 2 हमें क्या चेक करना है? क्या यहाँ पे x इक्वल टू 2 रूट a की चेक करने की जरूरत है क्या? उन्होंने क्लियरली बोल दिया x इक्वल टू 2 इज अ रूट। हमें वैल्यू किसका निकालना है? k का। मतलब इस इक्वेशन में x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए? 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? पुट x इक्वल टू, जैसे ही 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू के 4 के, प्लस यहाँ पे भी अगर 2 पुट करोगे 2 इंटू 2 4 -3 इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4 के वैसे ही रहेगा, 4 -1, सॉरी 4 -3 1 इक्वल टू 0। +1 वहां जाएगा तो क्या होगा? -1। 4 वहां जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। तो के का वैल्यू कितना है? -1/4। बराबर? यहाँ पे हमको चेक नहीं करना था x इक्वल टू 2 रूट है कि नहीं, उन्होंने दे दिया x इक्वल टू 2 रूट है, तो x इक्वल टू 2 पुट करने पे 0 आना चाहिए तीनों। तो वहां से हमने किसका वैल्यू निकाला? k का वैल्यू। नेक्स्ट, if x equal to 2 and x equal to 3 are roots of the equation, find the values of m and n। क्या x equal to 2 x equal to 3 हमें चेक करना है कि ऑलरेडी रूट्स है? मतलब x equal to 2 पुट करोगे तो भी आंसर कितना होना चाहिए? 0। x equal to 3 पुट करोगे तो भी आंसर कितना होना चाहिए? 0। जैसे ही 2 पुट करोगे तो तुमको m और n में एक इक्वेशन मिलेगा, जैसे ही 3 पुट करोगे m और n में दूसरा इक्वेशन मिलेगा। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो m और n का वैल्यू मिलेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पुट x equal to 2। फटाफट बताओ x equal to 2 पुट करने पे क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इंटू, यहाँ पे x की जगह पे 2, तो 2 इंटू 2 4n प्लस 2n इक्वल टू 0। तो ये -4n वैसे रहेगा, प्लस 2n भी वैसे रहेगा। पॉजिटिव 12 वहां जाएगा तो क्या होगा? -12। इसको किससे डिवाइड कर सकते? 2 से। जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे क्या होगा? -2n प्लस n इक्वल टू -6। क्या m और n में फर्स्ट इक्वेशन आ गई? अब x की जगह पे हमने क्या पुट किया था अभी? 2। अब x की जगह पे क्या पुट करोगे? 3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3। सबसे पहले x इक्वल टू 3 जैसे ही पुट करोगे 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27। तो पहला टर्म होगा 27 माइनस 3 पुट करोगे 2 इंटू 3 6। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6n प्लस कितना लिखे? 2n का, एंड में 2n था ना, इक्वल टू 0। सेम -6n प्लस 2n इक्वल टू पॉजिटिव 27 वहां जाएगा तो क्या होगा? -27। क्या तुम्हारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया? दोनों इक्वेशन को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो क्या करते हैं? या तो n को सेम बनाओ या फिर n को सेम। सेकंड इक्वेशन में n के साथ क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में n के साथ क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। बराबर? फालतू में हमने डिवाइड किया, डिवाइड नहीं करना चाहिए था एक्चुअली।
क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमारे पास क्या आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बोलो, -4n प्लस 2n इक्वल टू -12। क्या दोनों इक्वेशन में n का कोएफिशिएंट सेम है? दोनों इक्वेशन को अगर दोनों इक्वेशन में n को अगर कैंसिल आउट करना है तो दोनों इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। जैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है तो ये माइनस का क्या होगा प्लस, ये प्लस का क्या होगा माइनस, ये माइनस का क्या होगा प्लस। -6n प्लस 4n कितना लिखूंगी, -2n, ये कैंसिल आउट हो गया। -27 प्लस 12 कितना लिखूं, -3। दोनों साइड पे माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो n का वैल्यू कितना है 15/2। n का वैल्यू कैसे निकालना, किसी भी एक इक्वेशन में अगर n का वैल्यू पुट करोगे तो n का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? 7, if one root of the quadratic equation 2x square plus ax minus 6 equal to 0, it's 2, one root is 2, मतलब x की जगह पे 2 पुट करने पे आंसर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बराबर। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 2 पुट करेंगे और आंसर कितना होना चाहिए 0। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट x इक्वल टू 2। जल्दी से बताओ x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो वैल्यू क्या है बोलो, मेरे पास मत देखो उधर दे दो। 8 प्लस 2a माइनस 6 इक्वल टू 0। 8 माइनस 6 2, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2 इक्वल टू 0। पॉजिटिव 2 वहां जाएगा तो क्या हो, -2, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू -2। a इक्वल टू -2 इक्वल टू माइनस, a का वैल्यू आ गया। a का वैल्यू अगर मिल जाए तो अगर मैं यहाँ पे a का वैल्यू लिख दूं तो बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर क्या है, 2x² फिर प्लस की माइनस, a का भी माइनस है तो -1x मतलब -x माइनस, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी 2x² माइनस x, आगे क्या था -6 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, ऑल्सो फाइंड द अदर रूट। कैसे निकालोगे, आ गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व करो। उसमें से एक रूट डेफिनेटली क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो दूसरा रूट भी मिल जाएगा। यहाँ पे उन्होंने कुछ बोला है कि कौन से मेथड से करना है, या तो स्प्लिटिंग करो या फिर फॉर्मूला करो। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब जो फर्स्ट इक्वेशन, सबसे पहले 5x² माइनस 2x माइनस 3। फर्स्ट इक्वेशन में मुझे तो पहले बताओ a का वैल्यू कितना है 5, b का वैल्यू माइनस, c का वैल्यू माइनस। a b c के वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लिए, फॉर्मूला बताओ -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2b। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारा 1 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। अब माइनस b का वैल्यू कितना है माइनस, माइनस ऑफ माइनस तो क्या होगा प्लस। सब लोगों ने यहाँ पे पेपर में गलती की, ये माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, सब लोगों ने वो माइनस माइनस प्लस नहीं किया। अंडर रूट b² माइनस 4ac, b² -2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू a इंटू सी, a का वैल्यू कितना है 5, c का वैल्यू कितना है माइनस, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, 2 इंटू 5 10। इतना अगर तुम पार्ट करोगे तो तुमको 3 में से 1 मार्क यहाँ तक मिले, बराबर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। तो x इक्वल टू 2 वैसे रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 वैसे रहेगा। सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 4 5 20, 23 60, ये माइनस, तो यहाँ पे क्या प्लस 64 अपॉन 10, सॉरी 6, 4 प्लस 64, 4 प्लस 60 64, 64 का स्क्वायर रूट क्या है 8 अपॉन 10। अब इसको अगर तुम स्प्लिट करो तो x का वैल्यू कितना हो 2 प्लस 8 अपॉन 10, या फिर 2 माइनस 8 अपॉन 10, 2 प्लस 8 10, 10 अपॉन 10 1, या फिर 2 माइनस 8 -6 अपॉन 10 को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना -3 अपॉन 5। तो x से दो पॉसिबल पड़े, इधर 1 और
-3/5। सेकेंड इक्वेशन से लिखना बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी प्रॉपर फॉर्म में है तो क्या करो, टर्म्स को एक साइड लेके आओगे, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, राइट साइड में जो पॉजिटिव 18x है वो यहाँ आएगा तो क्या होगा -18x, राइट साइड में जो -77 वो यहाँ आएगा तो क्या इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -3, सी का वैल्यू 77, इसको फॉर्मूला में कैसे रखना। थर्ड इक्वेशन पहले तो बताओ ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं है, ए का वैल्यू √3, बी का वैल्यू 11, सी का वैल्यू 6। अब ये वाला हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसमें रूट के टर्म्स है, यहाँ पे अभी फटाफट कर रहा हूँ सॉल्व करो, एक्स इक्वल -b, b का वैल्यू कितना है 11, तो ये क्या होगा -7, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b², -11 का स्क्वायर, सॉरी 11 का स्क्वायर 120, -4 इंटू ए इंटू सी, ए का वैल्यू कितना है √3, तो यहाँ पे ए की जगह पे हम लोग लिखेंगे √3 इंटू सी, सी का वैल्यू कितना 6√3 होल डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 इंटू ए का वैल्यू कितना था √3, तो नीचे क्या है 2√3 बराबर, तो x इक्वल टू -11 एज इट इज प्लस माइनस √121 एज इट इज। सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई, 4 इंटू 6 24 होगा, और √3 इंटू √3 कितना होगा 3 होगा, तो 24 तो आ गया है और √3 इंटू √3 3 आ गया, 24 इंटू 3 कितना है 72, तो 121 माइनस 72 अपॉन 2√3, 121 माइनस 72 कितना होगा बोलो, 121 माइनस 72 कैलकुलेशन करो दिमाग में, 72 से 28 जाओगे तो 100 आएगा, 100 से 21 जाओगे तो 121 आएगा, 28 और 21 49, 49 का रूट 7 अपॉन 2√3, इसको सिर्फ एंड में क्या करना है स्प्लिट करना, क्लियर है, एबीसी की वैल्यू से आइडेंटिफाई करना है, फॉर्मूला में पुट करना है, सिंपल है। विदाउट सॉल्विंग एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट, रियल इक्वल, रियल अनइक्वल, इमेजिनरी, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से डिसाइड। सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में ए का वैल्यू बताओ 5, बी का वैल्यू -6, सी का वैल्यू 7। अब अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे निकालने जाऊँ, b² माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा b², b² कितना लिखे 36, क्योंकि -6 का स्क्वायर 36, -4 इंटू ए का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 7, 4 5 जा 20, 27 जा 36 माइनस 140 कितना हो -104, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है विच इज लेस देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तो रूट्स कैसे होते हैं इमेजिनरी बराबर, क्लियर है। अब सेकंड पार्ट, x² प्लस 6x प्लस 9, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 6, सी का वैल्यू, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 6, सी का वैल्यू 9, तो b² माइनस 4ac अगर करने जाएंगे तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 9, 4 इंटू 9 36, 36 माइनस 36 0, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव तो रूट्स कैसे रियल एंड इक्वल, तो सेकंड केस में हम लोग कंक्लूजन करके रियल एंड इक्वल। थर्ड केस में ए का वैल्यू कितना होगा 2, बी का वैल्यू 6, सी का वैल्यू 3, थर्ड केस में ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 6, सी का वैल्यू 3, तो वापस b² माइनस 4ac अगर करने जाओ 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 26 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 माइनस 24 12, क्या ग्रेटर देन 0, तो रूट्स कैसे होंगे
रियल अनिल। अब इसमें भी देखो और एक चीज होता है, ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी होता है ये रूट के अंदर होता है बराबर। क्या 12 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, तो रूट्स इररेशनल होते हैं। अगर 12 मतलब 12 की जगह पे 16 आता या 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल होते हैं। तो यहाँ पे ये जो परफेक्ट, ये जो 12 आया ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो हम लोग रूट्स लिखते हो कैसे लिखेंगे? रियल लिखना है, अनइक्वल तो लिखना ही लिखना है, और साथ में एक और लिख देना इररेशनल बराबर। अगर 16 आता है यहाँ पे तो हम लोग इररेशनल की जगह पे क्या लिखते हैं? रैशनल। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? रियल अनइक्वल एंड रैशनल। क्लियर? आखिरी वाला 3x² माइनस 5x प्लस 6 इसमें तो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू 2। सब्स्टिट्यूशन ये पे कर देता हूं मैं। तो बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी का वैल्यू कितना है 2। तो 25 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 25 माइनस 24 1। क्या बी स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0? तो रियल एंड अनइक्वल तो आएगा है। क्या 1 परफेक्ट स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर रूट 1, तो ये परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रैशनल। तो इसके रूट्स हम लोग लिखेंगे रियल अनइक्वल एंड रैशनल। क्लियर है? नेचर ऑफ रूट्स क्लियर है? भी कैसे आइडेंटिफाई करना? क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। रूट्स कैसे बोले हो? इक्वल। रूट्स इक्वल कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। मतलब इसमें पूरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें a का वैल्यू बताओ। p माइनस, b का वैल्यू 6, c का वैल्यू 9। डिस्क्रिमिनेंट should be equal to 0, reason because roots are equal। अब डिस्क्रिमिनेंट का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू बी स्क्वायर, बी कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इन ए की जगह पे क्या लिखूं? p माइनस इंटू सी की जगह पे 9 इक्वल टू 0। 36 वैसे रहेगा, इसमें पहले नंबर को मल्टीप्लाई 4 इंटू 9 36, ब्रैकेट में क्या बचा? p माइनस इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे नेगेटिव है, वहां जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 36 इक्वल टू 36 इंटू पी माइनस बराबर क्या नहीं? हाँ, 36 यहाँ आएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा 36 अपॉन 36 1, तो 1 इक्वल टू पी माइनस 3 आएगा तो क्या होगा? +3 1 + 3 4, तो पी का वैल्यू कितना होगा? 4। यहाँ पे अगर तुमने ब्रैकेट ओपन भी किया होता और फिर सॉल्व किया होता तो भी, बट ये वहां जाके यहाँ के डिवाइड होकर इससे मैंने वैसे, तो यहाँ पे पी का वैल्यू कितना आएगा? 4। 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। वापस इक्वल बोला है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए? 0। a का वैल्यू बताओ 4 प्लस n, b का वैल्यू n प्लस 1, c का वैल्यू 1। अब इस बार मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 लिखूंगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मतलब क्या लिखूं? n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू e की जगह पे क्या लिखूं? 4 प्लस c की जगह पे क्या लिखूं? 1 शुड बी इक्वल टू 0। n प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n। इसमें पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई 4 इंटू 1, तो ये -4 वैसे रहेगा ब्रैकेट में 4 प्लस n इक्वल टू 0। ये पूरा पार्ट m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 वैसे रहेगा। अब ब्रैकेट ओपन, -4 इंटू 4 -60 -4 इंटू m इक्वल टू 0। m स्क्वायर का एक ही टर्म है, लिख दो उसको। 2m माइनस 4m कितना लिखो? -2m। 1 -16 कितना लिखोगे? क्या ये m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी? इसको सॉल्व करोगे तो m की कितनी वैल्यूज? दो वैल्यूज मिलेगी। -15 के रूट्स बताओ, मतलब -15 के फैक्टर्स बताओ जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन 2 होगा। 5 और 3। हम लोग क्या करेंगे? -5 प्लस 3, क्योंकि हमको कितना चाहिए? माइनस। तो -5 प्लस 3 करोगे तो -2 आएगा। तो यहाँ पे होगा m स्क्वायर -5m प्लस 3m
-15 इक्वल टू 0। पहले दो में क्या कहूंगा, m, तो ब्रैकेट में क्या है m-5, फिर क्या कहूंगा 3, तो ब्रैकेट में क्या है m-5 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट क्या होगा n-5, दूसरा ब्रैकेट क्या होगा m+, इन दोनों को क्या बोलते हैं फैक्टर्स। तो रूट्स क्या होंगे m इक्वल टू 5 या फिर m इक्वल टू माइनस, बराबर, क्लियर है। 12. Solve each of the following quadratic equations for x and give in each case your answer correct to 2 decimal places। जब भी उन्होंने ऐसे बोला 2 decimal place या 1 decimal place, मतलब ये तो क्लियर है फैक्टर्स नहीं है, और फैक्टर्स नहीं आने वाले तो उसको कौन से मेथड से फॉर्मूला। सिंपल क्वेश्चन है, ए बी सी की वैल्यूज आइडेंटिफाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, रूट का वैल्यू कहां से टेबल्स, अगर परफेक्ट स्क्वायर रहा तो ठीक, नहीं रहा तो टेबल से। 13. सॉल्व द फॉलोइंग। क्या ये क्वाड्रेटिक है, पहले इसको क्या करना है क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऐसे लिख दोगे x अपॉन 1, तो ये होगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 18 होल डिवाइडेड बाय 1 इंटू एक्स, x इक्वल टू 6। x अगर वहां जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 6x। ये 6x यहाँ आएगा तो क्या होगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 18 इक्वल टू क्वाड्रेटिक बन गया। सॉल्व करोगे फॉर्मूला मेथड से या फिर फैक्टर्स, जैसे करना है वैसे करनी। वापस क्वेश्चन में से कितना बोले 100, मेथड बोलिए क्या, बट ये क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, क्यों नहीं, एक्स रेस टू 4 है ना, एक्स स्क्वायर होना चाहिए तो क्वाड्रेटिक बनेगा। एक्स स्क्वायर से डिवाइड नहीं करना है, एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर मैं टी लिखूंगा, देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट एक्स स्क्वायर इक्वल टू नया लेट्स से m, एक्स स्क्वायर अगर m है तो x रेशियो 4 कितना होगा m स्क्वायर होगा, तो ये x रेशियो 4 की जगह पे क्या है m स्क्वायर, तो पहला टर्म क्या बनेगा 2m स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, इससे तुमको किसका वैल्यू n का वैल्यू मिलेगा, बड़ा को n का वैल्यू निकालने के x का वैल्यू, n का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे अगर n का वैल्यू पुट कर दो फिर x का वैल्यू मिल जाएगा, सॉल्व कर लोगे, सॉल्यूशन पूरा लिख के भेजूंगा बट ये सॉल्व कर, ये वाले में क्या करोगे तुम, क्या यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x को क्या करोगे x m, कोई भी और वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा जैसे इसको m बोलोगे इक्वेशन क्या बनेगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 6। क्या ये m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो तो m का वैल्यू मिलेगा, m को वापस इसी में सब्स्टिट्यूट करोगे तो x का वैल्यू मिलेगा, बराबर। मैं दोनों में सॉल्यूशन भेजूंगा पर दोनों ट्राई करने, इसमें क्या करोगे बोलो। अच्छा ये जो दो टर्म्स दिख रहे हैं इनमें कुछ पैटर्न दिख रहा है एक दूसरे के रेस्पेक्ट, तो अगर मैं x अपॉन 1 माइनस एक्स को m बोलूंगा तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या होगा 1 अपॉन, सबसे पहले ये समझ में आ गया, बट क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ पे क्या लिया रूट का साइन लिया, बराबर। अगर मैं इसको m मानूंगा तो ये क्या बनेगा रूट m, तो m की जगह पे अगर मैं इसको m स्क्वायर मानूंगा तो ये सेकंड पार्ट क्या बनेगा 1 अपॉन m स्क्वायर बनेगा। अब मैंने m स्क्वायर की वजह क्या लिखो, जैसे ही मैं यहाँ पे इसकी जगह पे अगर m स्क्वायर लिखो रूट m स्क्वायर कितना होगा m होता है, मतलब रूट का साइन भी हट जाएगा तुम्हारा, बराबर। तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा m हो जाएगा प्लस इसकी जगह पे 1 अपॉन m स्क्वायर आना चाहिए, 1 अपॉन m स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 अपॉन m, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा 1 अपॉन m। राइट साइड में उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन किया, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन करो 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 1 13, तो ये क्या होगा 13 अपॉन 6। अभी भी ये m में क्वाड्रेटिक बना है तो क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई,
फिर एम में क्रॉस, एम में क्वाड्रेटिक बनेगा, एम में क्वाड्रेटिक बनने के तुमको एम का वैल्यू मिलेगा, हमको एम का वैल्यू निकालने के एक्स का वैल्यू, तो एम का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे तो क्या तुमको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, क्लियर है, ये भी करके ट्राई करोगे। इसमें क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी उसको एक्सपांड करोगे क्वाड्रेटिक बनेगा, बस क्वाड्रेटिक में लीनियर इनइक्वालिटी से, क्लियर है, तुम लोग को समझ में आ रहा है।